स्वागत है आपका खोजी खजाना टाइम्स न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। रविवार जैन भवन में दोपहर अंजड़ नगर वासियों ने अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की। इस अवसर पर सभी समाज के प्रबुद्ध नागरिक शामिल हुए। सभी ने गुरुवर के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर शांति पाठ नमोकार मंत्र का जाप किया। धरा गगन के ज्ञान सूर्य, विश्ववंद्य सर्वोदय संत, धरती के देवता, 36 मूल गुणों के धारी आचार्य भगवान 108 श्री विद्यासागर जी महाराज का छत्तीसगढ़ प्रांत के चंद्रगिरी तीर्थ की पावन पुण्य धरा पर समतापूर्वक समलेखना समाधि हो गई है। पूज्य गुरुदेव का बिछोह इस धरती पर विचरण कर रही प्रत्येक आत्मा को विह्वल कर रहा है और अपने गुरु के प्रति संपूर्ण समर्पण का भाव हमेशा अपने मन में संजोए रखने वाली उनकी पदरज अनुगामी अंजड़ शहर में पूज्य गुरुदेव के उपकारों के प्रति विनयाञ्जलि, आदरांजलि और श्रद्धांजलि की प्रस्तुति हेतु एक विराट भावांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिन शासन के अनमोल रत्न पूज्य गुरुदेव के उपकारों के प्रति अपने भावों की प्रस्तुति हेतु संपूर्ण समस्त महानुभाव, माताएं, बहनें एवं बच्चे अपने अपने निर्धारित ड्रेस कोड में समय पर उपस्थित हुए। जिला चीफ ब्यूरो शकील मंसूरी की रिपोर्ट। विद्यासागर जी कुछ दिन पूर्व मोक्ष धाम को भ्रमण कर गए। आचार्य जी ने अपने जीवन में जिन सिद्धांतों को अपनाया था और इस लोक के अंदर हमारे स्थित हुआ, आपने हमें संलेखना व्रत धारण करते हुए समता भाव से समाधि ग्रहण को 18 फरवरी रात्रि 2:35 बजे समाधि ग्रहण हुआ। पूरा समाज, पूरा राष्ट्र स्तब्ध रह गया। छत्तीसगढ़ की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार ने आधा दिन का राजकीय शोक रखा। हमारे प्रधानमंत्री जी, सभी बड़े नेताओं ने जो है महाराज श्री के लिए शोक संवेदना प्रकट की। आपने अपने जीवन काल में 250 से 300 दीक्षाएं दी, जिसमें उन्हीं कार्य का छुल्लिकाएं थी। आपका जीवन रहस्यमयी था। आप हमेशा अपनी नजरें नीचे रखते थे और अगर कोई दर्शन करने जाए और अगर उनसे कभी उनकी नजरें मिल जाए तो वो अपने आप को धन्य समझता था। उनके दर्शन के लिए लोग 4-4, 5-5 घंटे जो है वो इंतजार करते थे। उनमें एक विलक्षण शक्ति थी जिसको देखते ही मतलब आदमी सम्मोहित होता। आपने कई भाषाओं का ज्ञान था, जिसमें मराठी, हिंदी, संस्कृत, कई भाषाओं में उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं, जिसमें मूक माटी का जो ग्रंथ है, महाकाव्य है, वो हमारे बहुत प्रचलित हुआ है। महाराज श्री की जितनी भी बात, उनकी आहारचर्या, उनके जितने भी शिष्य हैं, उनको देखा जाए एक डिसिप्लिन
कोई भी शिष्य कहीं भी जाता था आता था तो महाराज जी के बिना आज्ञा के कोई भी कहीं भी विवाह करना हो, कोई भी कार्य करना हो, ये डिसिप्लिन था। किस तरह से जीवन जीना चाहिए वो हमको दिखाता था। आपने अपने जीवन काल में पोषणों पे ध्यान दिया, वह ऑर्गेनिक जो दवाइयों को दिया, और जो जेल होती थी उसमें जो कामगार भाई थे उनके लिए हाथकरघा उद्योग को बढ़ावा दिया। आपकी मैं छोटी सी इनकी बताऊं कि हमारे आर.के. मार्वल आप लोग सभी जानते हैं। ज्योतिष में वो आचार्य श्री के पास गए और सबसे पीछे बैठ गए। उसकी आंखों से आंसू निकले। अंत में फिर आचार्य श्री ने बुलाया, बोले मैं समझ गया। गुरुदेव बोले मैं समझ गया। हाँ बोले गुरुदेव मैं इतना घमंड से भरपूर होकर के आया था कि मेरे पास इतनी सिद्धियां हैं, और जब मैंने आपको देखा तो आप में वो सारी सिद्धियां आपकी सेवा कर रही है, चारों ओर आपने वो सिद्धियां और आचार्य की मेरी समाधि होने वाली है। कुछ दिनों पहले उन्होंने जैन सिद्धांत में जिनकी समाधि होती है, आचार्य गुरु विद्यासागर जी ने भी अपने अंतिम समय में अपने आचार्य